अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हुज CNAC कैन बी ब्लॉक्ड। किन लोगों के CNAC शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा सकते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। वो कौन से ऐसे अशखास हैं, कौन से लोग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा सकते हैं। देखिए, वो अशखास जो कि सस्पेक्टेड कैटेगरी में आते हैं, वो उन लोगों के वो NAC जो है वो ब्लॉक किए जा सकते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा इस दफा तो बहुत ज़्यादा पिछले साल भी बहुत ज़्यादा नादरा ने जो है वो NAC ब्लॉक किए। नादरा रूल्स में अगर हम देखते हैं, कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है कि नादरा किसी का शनाख्ती कार्ड इतने अरसे के लिए ब्लॉक कर सकती है। कब तक ब्लॉक कर सकती है, कब तक क्लियर होगा और उस वक्त तक ब्लॉक रखेगी, तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब कोई ऐसा शख्स जो सस्पेक्टेड कैटेगरी में आता है, मशकूक कैटेगरी में आता है, यानी जो मशकूक वो शख्स होता है जो अभी तय होना बाकी है क्या ये पाकिस्तान का शहरी है या नहीं है, या कई गैर मुल्की तो नहीं है जैसे इलीगल तरीके से शनाख्ती कार्ड, ऐसे सस्पेक्ट कैटेगरी में आता है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होता उस वक्त तक शनाख्ती कार्ड उसका ब्लॉक हो जाता है। और अगर कोर्ट ने ब्लॉक किया है तो जब तक कोई नेगेटिव रिमार्क्स ना आ जाए, तो कोर्ट को अगर हम बात करते हैं तो कोर्ट ये कहती है कि आपने फलां का ब्लॉक किया है लेकिन इसके खिलाफ खारी सस्पेक्टेड कैटेगरी है, जब तक उस शख्स के खिलाफ कोई नेगेटिव रिमार्क्स ना आ जाए उस वक्त तक उसको ब्लॉक ना किया जाए। कोर्ट ये कहती है, चूंकि ये एक ऐसी ज़रूरियत चीज़ है तो रोज़मर्रा के काम जो होते हैं वो इंसान के रुक जाते हैं। शनाख्ती कार्ड से हमारा बैंक अकाउंट चलता है, शनाख्ती कार्ड से हमारा लेन देन होता है, शनाख्ती कार्ड से हम जॉब करते हैं, सर्विस का, तो जो जगह जगह हर जगह के लिए हमें शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। और अगर सस्पेक्ट कैटेगरी में चले जाएं तो उसको क्लियर होने में साल 2 साल, अगर 3 साल 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं। तो क्या उस वक्त तक हमारा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेगा? कोर्ट कहती है नहीं। अगर नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं तो अलहदा बात है, तो जब तक कोई नेगेटिव मार्क नहीं आता उस वक्त तक ब्लॉक ना किया जाए, क्योंकि बच्चों की तालीम का भी हर्ज होता है, उनके अकाउंट का भी मसला होता है, नौकरी का भी मसला होता है, इसलिए नहीं किया जाना चाहिए। अब अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ये रिपोर्ट दे दे कि ये पाकिस्तान का शहरी है, तो फिर वो क्लियर हो जाता है। उसकी क्लियरेंस की अगर रिपोर्ट DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की दे देती है तो वो शनाख्ती कार्ड क्लियर हो जाता है, नादरा उसको अनब्लॉक कर देती। अगर DLC रिपोर्ट नहीं देती तो उस सूरत में या उसके खिलाफ, तो उसके बाद जो है वो जॉइंट वेरिफिकेशन कमेटी मैटर उसके पास चला जाता है। जॉइंट वेरिफिकेशन कमेटी के पास जब जाता है तो उसमें सिक्योरिटी के बंदे शामिल होते हैं, MI के IB के बंदे शामिल होते हैं, स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर भी शामिल होते हैं जो इसको वेरीफाई करते हैं, नेशनलिटी का स्टेटस को देखते हैं और फिर उसको देखते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि क्या ये इसका शनाख्ती कार्ड सही ब्लॉक हुआ है या गलत ब्लॉक हुआ है। अगर DLC आपके खिलाफ रिपोर्ट देती है तो फिर ऑफ कोर्स आपको जॉइंट वेरिफिकेशन कमेटी के सामने अपेयर होना पड़ेगा। वो सेटिस्फाई हो जाती है तो आप अनब्लॉक हो जाएगा, नहीं तो वो तो फिर देखती है जो गंभीर किस्म के मैटर होते हैं जिसमें नेशनलिटी इन्वॉल्व होती है, तो फिर वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन कमेटी के पास जाता है। वो इस चीज़ का देखती है क्या ये पाकिस्तान का शहरी है या नहीं है। अब एक तो होता है अंडर वेरिफिकेशन है, आपका शनाख्त ब्लॉक हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में वेरिफिकेशन कमेटी में पड़ा हुआ है। वेरिफिकेशन यानी डाउट है क्या कि ये वेदर शी और ही वो पाकिस्तान का शहरी है या नहीं है।
या फिर वो सस्पेक्टेड कैटेगरी में आ जाता है, तो ये वेरिफिकेशन के पर्पज के लिए तो एनआईसी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, उस वक्त भी आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है कि डबल अगर आपने शनाख्ती कार्ड लिया है, फ्रॉड से, चीटिंग से अगर आपने शनाख्ती कार्ड लिया है, उसमें रॉन्ग क्रेडेंशियल आपने मालूमात अपनी डाली है, उस सूरत में भी आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है। डबल ले लिया, ये भी इलीगल है। बहन भाइयों को तब्दील कर लिया, ये भी इलीगल है। तारीख पैदाइश वो आपने तब्दील कर ली, शनाख्ती कार्ड बनवाने के लंबी थी, छोटी करवा दी, तो ये अगर इन सूरतों में भी आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है। इसलिए हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करें, कभी उम्र ज़्यादा ना बढ़ाएं, कभी डबल शनाख्ती कार्ड ना बनाएं। तो ये इन चीज़ों से अगर अवॉइड करेंगे तो फिर आप बच सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर की वजह से भी शनाख्ती कार्ड आपका ब्लॉक हो सकता है। कोई आपका क्रिमिनल केस है, आप अपेयर नहीं हो रहे, आपकी अटेंडेंस को यकीनी बनाने के लिए कोर्ट आपका एनआईसी ब्लॉक कर सकती है, या आपके खिलाफ कोई जजमेंट डिग्री पास हुई है, उसकी कंप्लायंस नहीं हो रही आम तरीके से, तो उस सूरत में भी आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं, अंडर वेरिफिकेशन, दूसरा डबल एनआईसी बनवा लेते हैं, गलत आपने क्रेडेंशियल डाल दिया, तीसरी चीज़ ये है कि आपने कोर्ट के आर्डर से आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो। तो ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनकी वजह से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होते हैं। अब आपके पास क्या रेमेडी है? आपके पास ये रेमेडी है कि आप अपनी ग्रीवियस के लिए, ग्रीवियस फेडरेशन का, गवर्नमेंट का कमिश्नर मुकर्रर होता है अबूर्समेंट के ऑफिस में, तो वहां आप कर सकते हैं, या फिर आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ये आपके पास एक रेमेडी है अगर आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाता है। ये तो आज का लेक्चर, इजाजत कर, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।